हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम क्लास 9th के कंप्यूटर के चैप्टर 6 के जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। और स्टूडेंट, इस चैप्टर के जो हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं करे हैं तो आप जो है मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लैन, मैन एंड वैन। मतलब कि जो लैन टेक्नोलॉजी होती है, मैन टेक्नोलॉजी होती है और जो आपकी वैन टेक्नोलॉजी होती है, इन सारे में आपको डिफरेंस बताना है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो हम बात करते हैं तीनों की। पहले बात करेंगे हम लैन की, फिर करेंगे मैन की एंड देन करेंगे वैन की। मतलब कि तीनों में डिफरेंस करना है तो क्या करेंगे हम, इसके आंसर को करने के लिए पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक जगह लिख लेंगे हम क्या, एक साइड में लिखेंगे लैन, देखो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे लैन, इसके बाद में लिखेंगे मैन, फिर लिखेंगे वैन। इस तरीके से पेज को आपको डिवाइड कर लेना है। तो सबसे पहले बात करेंगे लैन की। तो लैन क्या है, लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। और इसके अलावा अगर हम बात करें मैन की, तो मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके अलावा अगर हम बात करें वैन की, तो वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। सेकंड पॉइंट की बात करें, मतलब कि सेकंड डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो सेकंड डिफरेंस क्या है कि जो लैन होता है वो एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे जो कंप्यूटर्स होते हैं एक स्मॉल एरिया में रहते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग के अंदर जो कंप्यूटर्स होंगे उसको हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। और अगर हम बात करें मैन की, तो मैन जो है एज़ कम्पेयर टू लैन थोड़ा बड़ा होता है। मतलब कि ये इतना बड़ा नेटवर्क हो सकता है जो कि एक सिटी या फिर टाउन में फैला हुआ हो सकता है। तो अगर बात करें वैन की, तो वैन जो है वो ऐसा नेटवर्क हो सकता है जो कि आपका एक पूरी कंट्री में फैला हुआ हो, या फिर आप कह सकते हैं कंट्री से ज़्यादा एरिया में भी फैला हुआ हो सकता है। मतलब कि एक कंट्री से ज़्यादा एरिया में भी हो सकता है, 2-3 कंट्री में भी फैला हुआ हो सकता है। तो ऐसे नेटवर्क को हम बोलते हैं वैन। तो वैन की अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो इंटरनेट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वैन का। वाइड एरिया नेटवर्क का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इंटरनेट। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, मतलब कि अगले डिफरेंस की बात करें, जो लैन नेटवर्क है वो आपका क्या हो सकता है, प्राइवेट नेटवर्क हो सकता है। मतलब कि उस पर जो ओनरशिप है वो किसी प्राइवेट पर्सन की हो सकती है, मतलब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का लैन नेटवर्क हो सकता है। इसी तरीके से जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये भी आपका प्राइवेट हो सकता है, मतलब कि किसी पर्सन की ओनरशिप हो सकती है, या फिर जो है ये पब्लिक भी हो सकता है। और अगर बात करें वैन की, तो वैन जो है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता है, इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती हैं। तो वैन को हम कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं करती है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, लैंड डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस इज ईजी। मतलब कि जो लैंड है उसको डिज़ाइन करना और उसको मेंटेन करना काफ़ी ईजी होता है। और अगर बात करें मैन की, तो मैन क्या है, मैन को भी डिज़ाइन करना थोड़ा एज़ कम्पेयर टू लैन डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये भी काफ़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू वैन। लेकिन लैन से जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वैन की, तो वैन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको जो है डिज़ाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मतलब कि कह सकते हैं कि इसकी मेंटेनेंस जो है वो थोड़ी डिफिकल्टी होती है, मेंटेन करने में इसको थोड़ी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि लार्जर एरिया को कवर करता है तो इसलिए इसको मेंटेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगले डिफरेंस की बात करें तो अगला डिफरेंस है द ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ लैन इज हाई। मतलब कुछ स्पीड होती है लोकल एरिया नेटवर्क में वो काफ़ी हाई होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मैन एरिया नेटवर्क है, मतलब कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, उसमें जो स्पीड होती है वो मॉडरेट होती है, ना ही बहुत कम होती है ना ही बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि मीडियम स्पीड कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें वैन की, तो वैन में जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो लो होती है। मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क में तो आपको स्पीड बहुत ज़्यादा मिलेगी क्योंकि इसका डिस्टेंस कम होता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है तो स्पीड कम होती चली जाती है। मैन का डिस्टेंस देखिए ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लैन, तो वहाँ पर थोड़ी कम हो जाती है। और मैन से भी ज़्यादा एरिया कवर कौन करता है, वैन करता है। तो इसीलिए जो है वैन में क्या होती है, और भी ज़्यादा स्पीड कम हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क। मतलब कि डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, एक लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब कि ऐसा नेटवर्क जहाँ पे कि 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं और क्या कर सकते हैं, वो वहाँ पे डेटा को शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये स्मॉल एरिया के लिए होता है, मतलब कि एक बिल्डिंग में ये आपका हो सकता है। और अगर हम बात करें मैन की, मतलब कि जो सेकंड टाइप का नेटवर्क है दैट इज मैन। मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये एज कम्पेयर टू लैन क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। मतलब कि एक पूरी सिटी में फैला हुआ जो नेटवर्क होगा उसको हम बोलेंगे मैन।
और अगर हम बात करें वैन की तो वाइड एरिया नेटवर्क होती है इसकी फुल फॉर्म। और ये जो है आपका मैन से भी बड़ा नेटवर्क होता है, मतलब कि ये पूरा कंट्री में फैला हुआ हो सकता है या फिर एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज में भी हो सकता है। और अगर हम बात करें पैन की तो पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। मतलब कि पैन की अगर हम बात करें तो पैन जो है वो क्या है, हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है। पर्सनल अपने पर्पस के लिए बनाते हैं, मतलब कि एक छोटे एरिया में जो हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो उसको बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि अगर हम घर पे जो है क्रिएट कर लें कोई नेटवर्क तो उसको हम बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि हमने क्या करा, अपना हॉटस्पॉट ऑन कर लिया, उससे कुछ डिवाइसेस को कनेक्ट कर लिया, तो जो नेटवर्क क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मॉडम। मतलब कि मॉडम के टाइप्स को आपको एक्सप्लेन करना है। तो हमने देखा था जो मॉडम होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल मॉडम और एक होता है एक्सटर्नल मॉडम। तो इंटरनल मॉडम की अगर हम बात करें तो इंटरनल मॉडम ऐसा मॉडम होता है जो कि आपके कंप्यूटर के जो बोर्ड होता है उसी पे इंस्टॉल्ड होता है, मतलब कि आपके कंप्यूटर के साथ में लगा हुआ होता है, मतलब कि अंदर लगा हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल मॉडम। और एक्सटर्नल मॉडम की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल मॉडम हम ऐसे मॉडम को बोलते हैं जो कि कंप्यूटर के साथ में अंदर नहीं होता है, मतलब कि इनबिल्ट नहीं आता है, उसको आपको अलग से लगाना पड़ता है। यहाँ पे जो यूएसबी पोर्ट होती है उसमें आप लगा सकते हैं, या फिर जो ब्रॉडबैंड मॉडम होते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ब्रॉडबैंड मॉडम क्या करते हैं, सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये 2 टाइप हैं मॉडम के, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। मतलब कि जो नेटवर्किंग है उसके कोई भी 4 एडवांटेज आपको यहाँ पे लिखने हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम किस तरीके से करेंगे, देखो अगर हम बात करें 4 एडवांटेज की तो सबसे पहला जो एडवांटेज है दैट इज हार्डवेयर शेयरिंग। मतलब कि जो नेटवर्क होता है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर्स को शेयर कर सकते हैं। जो आपके पेरिफेरल्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं नेटवर्क में, जैसे कि प्रिंटर है या कोई और डिवाइस है, जैसे कि मॉडम है, डीवीडी राइटर है, सीडी राइटर है, इनको आप शेयर कर सकते हैं नेटवर्क में। तो पहला एडवांटेज तो ये हो गया, नेटवर्क की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर की शेयरिंग कर सकते हैं। सेकंड एडवांटेज की अगर हम बात करें तो सेकंड एडवांटेज है सॉफ्टवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्क में सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। और थर्ड एडवांटेज की अगर हम बात करें तो थर्ड एडवांटेज है इफिशियंसी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। मतलब कि यहाँ पे जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी इफिशियंसी यहाँ पे बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ नेटवर्क। क्योंकि यहाँ पे जो डेटा वगैरह होगा या जो मॉडिफिकेशन आप करेंगे वो सिंगल पॉइंट पे करेंगे, आपको अलग अलग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो वो है हमारा इंटरनेट शेयरिंग। मतलब कि नेटवर्क की हेल्प से हम इंटरनेट को भी शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में 10 कंप्यूटर हैं, तो 10 कंप्यूटर पे आपको इंटरनेट को शेयर करना है तो आप कर सकते हैं शेयर। मतलब कि सिंगल इंटरनेट कनेक्शन को आप 10 कंप्यूटर पे शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम हॉटस्पॉट से करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, हॉटस्पॉट को ऑन कर देते हैं तो बाकी जो डिवाइस होती हैं वो हमारी कनेक्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, हम इंटरनेट को भी शेयर कर रहे हैं। ये किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पा रहा है, ये पॉसिबल हो पा रहा है नेटवर्क की हेल्प से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द इंटरनेट, राइट एनी 5 यूजेस ऑफ इट। मतलब कि इंटरनेट क्या होता है और इसके कोई भी 5 यूज आपको बताने हैं इस क्वेश्चन में। तो बात करते हैं इसके आंसर की। देखो इसका आंसर क्या होगा, इंटरनेट क्या है, एक ग्लोबल सिस्टम है ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब कि इंटरनेट जो है वो नेटवर्क का ही एक नेटवर्क है, इसमें बहुत सारे नेटवर्क होते हैं। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ शेयर कर सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन काम को हम क्या कर सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कर सकते हैं। मतलब कोई भी रिसोर्स, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी इन्फॉर्मेशन को आप एक्सचेंज कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये तो बात हो गई कि इंटरनेट क्या होता है। अब अगर हम बात करें कि इंटरनेट के कौन कौन से 5 यूजेस हैं, तो अगर हम बात करें 5 यूज की तो सबसे पहला तो यूज है इसका कि इंटरनेट को हम यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए। मतलब कि सीक इन्फॉर्मेशन ऑन एनीथिंग अक्रॉस द ग्लोब ऑन अ रियल टाइम बेसिस। मतलब कि रियल टाइम में हम क्या कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में से कहीं से भी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कम्युनिकेट कोलैबोरेट विद अदर्स। मतलब कि यहाँ पे दूसरों के साथ हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेट के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑफिस वर्क के लिए या फिर वर्क फ्रॉम होम। जैसे कि आज के टाइम में चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, क्या है, घर पे बैठे बैठे लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट की हेल्प से वर्क कर रहे हैं। तो ये सारा काम किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पा रहा है, इंटरनेट की हेल्प से पॉसिबल हो पा रहा है। जैसे ऑनलाइन स्टडी भी हमारी चल रही है, तो ये किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पा रही है, इंटरनेट की हेल्प से हो पा रही है। तो ये क्या है, इंटरनेट का ही यूज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें डू ट्रांजेक्शन विद बिजनेस एंटिटीज। मतलब कि इंटरनेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं,
ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें कर सकते हैं, बैंक वगैरह भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या अकाउंट में जो है आप अपने पैसों को रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये सारे यूजेस हैं किसके, इंटरनेट के। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन ईथरनेट केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। तो मैंने आपको दोनों केबल पढ़ाई थी, ईथरनेट केबल पढ़ाई थी और फाइबर ऑप्टिक केबल पढ़ाई थी। ईथरनेट केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ईथरनेट केबल जो है वो कैसी केबल है, मतलब कि काफ़ी पॉपुलर केबल है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ये जो केबल है ईथरनेट केबल, वो क्या है, मेनली आपकी लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होती है। मैं यहाँ पे एक तरीके से समरी आपको बता रहा हूँ, आप जो इसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन आप लिख लेना, मतलब कि इसका आंसर जो है वो लिख लेना, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ईथरनेट केबल क्या है। ईथरनेट केबल काफ़ी पॉपुलर केबल है और ये जो केबल है मेनली कहाँ पे यूज होती है, लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होती है। जैसे कि हमने पढ़ी थी, ईथरनेट केबल को पढ़ा था, कोएक्सियल केबल को पढ़ा था और हमने फाइबर ऑप्टिक केबल को पढ़ा था। तो ईथरनेट केबल के बारे में हमने देखा था कि जो ईथरनेट केबल होती हैं वो हमारी मेनली कहाँ यूज होती हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होती हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई ईथरनेट केबल के बारे में। और यहाँ पे जो स्पीड होती है वो एज कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिक केबल कम होती है, मतलब फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो काफ़ी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू ईथरनेट केबल। और जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है वो आपकी कहाँ यूज होती है, वाइड एरिया नेटवर्क में, मतलब कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। और एक एडवांटेज और है इसका फाइबर ऑप्टिक केबल का कि यहाँ पे वेदर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, मतलब कि एटमॉस्फेयर का कोई भी इफेक्ट फाइबर ऑप्टिक केबल पे नहीं पड़ता है, जब इथरनेट केबल पे जो है इसका इफेक्ट पड़ता है। इथरनेट केबल को अगर आप बाहर डाल दें और बारिश हो रही हो तो उस टाइम में क्या होंगे, सिग्नल जो है वो आपके लॉस हो जाएंगे। लेकिन जो आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल है उसमें ऐसा नहीं होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल में जो आपके सिग्नल्स हैं वो लॉस नहीं होते हैं और स्पीड जो है वो आपकी बनी रहती है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल में जो है बहुत ही स्पीड से डेटा ट्रांसमिट होता है, जबकि इथरनेट केबल में जो है इतनी स्पीड से डेटा ट्रांसमिट नहीं होता है। तो यही जो है मेन डिफरेंस है इन दोनों केबल में, इथरनेट केबल में और फाइबर ऑप्टिक केबल में। मतलब कि इथरनेट केबल जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होती है और जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो हमारी वाइड एरिया नेटवर्क में यूज होती है। इथरनेट केबल की स्पीड कम होती है और फाइबर ऑप्टिक केबल की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और वेदर का इफेक्ट जो है इथरनेट केबल पर पड़ता है, जो फाइबर ऑप्टिक केबल है उस पर नहीं पड़ता है। तो अगर आप चाहो तो इसको पॉइंट बना के भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने आपके लिए क्या कर दिया, आंसर को डिस्प्ले कर दिया, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सर्वर और क्लाइंट में डिफरेंस क्या होता है। तो सर्वर और क्लाइंट की अगर हम डिफरेंस की बात करें तो सर्वर हम किसे बोलते हैं, देखो सर्वर को मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। सर्वर जो है वो एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें क्या होता है, डेटा जो है वो काफ़ी हाई स्पीड से प्रोसेस होता है और उसके अंदर क्या होता है, स्पेशल कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो क्या कर सकता है, दूसरे कंप्यूटर्स को नेटवर्क में क्या कर सकता है, सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए उसको बोला जाता है सर्वर। मतलब कि नेटवर्क में जो कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विस देगा उसको बोलते हैं हम सर्वर। सिंपल सी बात है कि जो कुछ दे रहा है नेटवर्क में वो तो हो गया सर्वर, और जो कुछ रिसीव कर रहा है दैट इज अ क्लाइंट। मतलब कि सिंपल टर्म में अगर आप इसको समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि सर्वर हमारा नेटवर्क में वो कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटर्स को क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और जो क्लाइंट हैं वो ऐसे कंप्यूटर्स को बोलते हैं जो कि उस नेटवर्क में सर्वर से क्या करते हैं, सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, मतलब कि इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, तो उनको बोलते हैं क्लाइंट। और यहाँ पे जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट के बारे में एक चीज देखो, यहाँ पे लास्ट लाइन में मेंशन कर रखा है मैंने, अ क्लाइंट इज ऑल्सो नोन एज नोड। मतलब कि जो क्लाइंट होता है उसको हम नोड भी बोलते हैं। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंफ्रारेड वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो बच्चों मैंने इंफ्रारेड वायरलेस टेक्नोलॉजी बताया था आपको। अब आप लोग बताओ मुझे, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ कहाँ यूज होती है। आप लोगों ने अपने घर में इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है कभी या नहीं, बताओ मुझे। देखो नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था इसका कि जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है वो आपके घरों में यूज होती है। जो टीवी की रिमोट देखते हैं आप ना, टीवी के रिमोट में क्या होती है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो यहाँ पे अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें, इसके एडवांटेज क्या है, देखो पहला एडवांटेज तो ये है कि ये जो है बहुत चीप होती है। मतलब कि यहाँ पे जो है आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो काफ़ी सस्ती टेक्नोलॉजी है, आप इसको बहुत ही कम पैसों में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड एडवांटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब कि यहाँ पे जो है किसी भी तरीके के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड थर्ड एडवांटेज की अगर हम बात करें तो थर्ड एडवांटेज जो है दैट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कैन नॉट इंटरफेयर विद द इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो इसके सिग्नल में इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ये तो हो गई एडवांटेज की बात।
अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज क्या क्या है, देखो पहला डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे, पहला डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि यहाँ पे जो बैंडविड्थ होती है वो लो होती है। बैंडविड्थ का मतलब होता है कि एक टाइम में कितना डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिट होता है एक टाइम में वो काफ़ी कम होता है, मतलब बहुत हाई स्पीड से यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट नहीं होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है लिमिटेड डेटा ट्रांसफर रेट कितनी हो सकती है, 115 KB से लेके कितनी हो सकती है आपकी 4 MB तक, बहुत ही कम स्पीड है ये, ठीक है। तो आपकी 4 MB तक की स्पीड हो सकती है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस टेक्नोलॉजी का, सबसे बड़े डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका बीच में आ जाता है तो जो सिग्नल्स हैं वो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू पास नहीं हो सकते। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था टीवी वाला, कि टीवी के रिमोट की अगर हम बात करें, बीच में अगर हम खड़े हो जाएं तो सिग्नल जो है पास नहीं होते हैं, वहीं पे हमारा जो है रिमोट काम करना बंद कर देता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो व्हाट इज वाईफाई, राइट द एडवांटेज एंड चैलेंजेस ऑफ वाईफाई। मतलब कि वाईफाई क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं और साथ साथ चैलेंजेस क्या हैं वाईफाई के, वो भी हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर हम वाईफाई की बात करें पहले, तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। और ये क्या नेटवर्क है, ये एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे क्या होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट हो जाता है और रेडियो वेव के थ्रू क्या होती है, इन्फॉर्मेशन सेंड होती है। और ये काफ़ी सिक्योर और रिलायबल होता है, मतलब कि यहाँ पे जो है कोई भी वायरलेस इनेबल्ड डिवाइस जो है इसमें कनेक्ट होकर डेटा को सेंड एंड रिसीव कर सकती है। और अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है, देखो वाईफाई ने जो क्या कर दिया है, जो वायर्ड मीडियम है, मतलब कि जो तार वगैरह हम लगाते हैं, वायर लगाते हैं, तो उसको लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको इसने रिप्लेस कर दिया है। वायर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर पे से अपने कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके घर पे वाईफाई है तो वाईफाई को आप अपने घर में किसी भी कोने में बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह ले जाने के लिए वायर को लगाना पड़ेगा, कि अगर आप एक कोने में बैठ के एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पे वायर लगाना पड़ेगा, दूसरे कोने में बैठे तो वहाँ वायर लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जहाँ पे भी बैठेंगे वहाँ पे वाईफाई सिग्नल मिलेंगे और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे दूसरा एडवांटेज क्या है, दूसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं एक ही टाइम में कनेक्ट हो सकती हैं। जैसे कि नॉर्मली हमने देखा है क्या करते हैं, हम हॉटस्पॉट को ऑन करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा वाईफाई तो होता है एक तरीके का, और वहाँ पे क्या होता है, हम बहुत सारी डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में 2-3 मोबाइल हैं तो 2-3 मोबाइल आपने एक साथ कनेक्ट कर लिए, तो मल्टीपल डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो सकती हैं। लैपटॉप भी कनेक्ट कर लिया आपने, डेस्कटॉप भी कनेक्ट कर लिया, मोबाइल भी कनेक्ट कर लिया, टैबलेट भी कनेक्ट कर लिया, तो इस तरीके से जो है मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करें अगर चैलेंजेस की, कि चैलेंजेस क्या हैं, मतलब कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो पहला लिमिटेशन तो यह है कि यहाँ पे जो है हाई पावर कंजप्शन होता है, वाईफाई में जो है काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम होती है। सेकंड चैलेंज की बात करें, सेकंड चैलेंज कर सकते हैं या फिर लिमिटेशन कह सकते हैं आप। तो लिमिटेशन की अगर हम बात करें सेकंड, सो इट इज़ स्लोअर देन वायर्ड मीडियम। जो वायर्ड मीडियम होता है उससे ज़्यादा स्लो होता है। जितनी स्पीड आपको वायर मीडियम में मिल जाएगी, मतलब कि वायर्ड मीडियम में जितनी स्पीड आपको मिल जाएगी उतनी कभी भी आपको वाईफाई में नहीं मिलेगी। वाईफाई की स्पीड एज कम्पेयर टू वायर्ड काफ़ी कम होती है। थर्ड लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो थर्ड लिमिटेशन क्या है, द ट्रांसमिशन ब्रेक्स और स्लो डाउन व्हेन देयर इज नॉइज इंटरफेरेंस। मतलब कह सकते हैं किसी भी तरीके का नॉइज इंटरफेरेंस होता है वहां पे, तो क्या होते हैं, जो ट्रांसमिशन होता है आपका वो स्लो हो जाएगा, या फिर क्या होगा, ट्रांसमिशन आपका ब्रेक हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए हाउ डेटा इज डिफरेंट फ्रॉम इन्फॉर्मेशन। मतलब कि डेटा है वो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन से डिफरेंट होता है। तो देखिए डेटा की अगर हम बात करें तो डेटा क्या होते हैं, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं जिनका कि एक्चुअल कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जिनका कोई मीनिंग नहीं होता उनको हम बोलते हैं डेटा। जैसे कि करैक्टर हैं, सिंबल्स हैं, तो इनको हम बोलेंगे डेटा। और इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इन्फॉर्मेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसका कि कोई सेंस बन रहा होता है, मतलब कि जिसका कोई मीनिंग बन रहा होता है उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो ये डेटा से ही मिलके बनती है, तो जिसको कि हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इसको आप पॉइंट वाइज नोट कर लेना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज नेटवर्क एंड व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। मतलब कि नेटवर्क क्या होता है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो देखिए नेटवर्क को जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेटवर्क क्या है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स या फिर पेरिफेरल है। मतलब कि कंप्यूटर या फिर डिवाइसेस का जो ग्रुप होता है उसको हम नेटवर्क बोलते हैं, जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, किसके लिए, इन्फॉर्मेशन को या फिर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। तो सिंपली हम कह सकते हैं क्या है, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो ऐसा ग्रुप है किसका, कंप्यूटर या फिर डिवाइसेस का, जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं किस पर्पज से,
डेटा को शेयर करने के पर्पज़ से। अब अगर इसकी नीड की बात करें कि नेटवर्क की नीड क्या है, तो देखिए नेटवर्क की नीड हमें पड़ती है किस लिए, डेटा को शेयर करने के लिए। मतलब कि डेटा है या फिर रिसोर्सेज अगर उनको शेयर करना है तो हमें नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास में एक कंप्यूटर यहाँ पे है और एक कंप्यूटर मान लीजिए किसी और लोकेशन पे है, तो वहाँ पे अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है और आपके पास में कोई नेटवर्क ना हो, कोई कनेक्टिविटी ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर से डेटा कॉपी करना पड़ेगा और उसके बाद में जो है वो दूसरे कंप्यूटर में ले जाके आपको पेस्ट करना पड़ेगा। वो आप पेन ड्राइव की हेल्प से कर सकते हैं, हार्ड डिस्क की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये जो है कॉम्प्लिकेटेड है और क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो इसी से बचने के लिए क्या करते हैं, नेटवर्क को फॉर्म करते हैं, जिससे कि हम कहीं पे भी बैठे बैठे क्या कर सकें, डेटा को एक्सचेंज कर सकें, मतलब कि डेटा को शेयर कर सकें या फिर रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। तो यही पर्पस होता है नेटवर्क को क्रिएट करने का। तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपको बताना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है और इसके जो है टाइप बताने हैं, जो क्लाउड सर्विसेज होते हैं इनके टाइप आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक ऐसी कंप्यूटिंग जो कि इंटरनेट की हेल्प से होती है, जहाँ पे कि जो डेटा होता है वो आपका ऑनलाइन सेव होता है। मतलब कि आपके कंप्यूटर पर सेव ना हो करके किसी और कंप्यूटर पर होता है, जिससे कि आप उस डेटा को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से, या फिर जो है सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर जो है रिसोर्सेज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से। तो ये तो बात हो गई क्लाउड कंप्यूटिंग की। अब अगर बात करें हम टाइप्स ऑफ क्लाउड की, तो देखिए कौन कौन से टाइप के क्लाउड होते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारे टाइप हैं क्लाउड के। पहला है पब्लिक क्लाउड, मतलब कि ऐसा क्लाउड जो कि पब्लिकली शेयर हो रहा हो, मतलब कि बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हो पब्लिकली। और सेकंड टाइप के क्लाउड की अगर हम बात करें तो वो होता है प्राइवेट क्लाउड, मतलब कि ऐसा क्लाउड जो कि प्राइवेटली यूज़ हो रहा हो, किसी और के साथ में शेयर ना हो रहा हो। और थर्ड टाइप है क्लाउड का हाइब्रिड क्लाउड, मतलब कि ऐसा क्लाउड जिसमें कि कॉम्बिनेशन हो किसका, पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का। और फोर्थ टाइप का जो क्लाउड है दैट इज कम्युनिटी क्लाउड। तो ऐसा क्लाउड कैसा होता है, मतलब कि ऐसा क्लाउड होता है ये जहाँ पे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है इस क्लाउड को यूज़ कर रही होती है। तो ये टाइप्स होते हैं क्लाउड के। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अगर आप लोगों को इसको डिटेल में समझना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर के जो एक्सप्लेनेशन वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। वहाँ पे जो है मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे जो है मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ आपको, तो इसलिए मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द वेरियस लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीडियम यूज इन नेटवर्किंग। मतलब कि यहाँ पे जो है आपको लॉन्ग डिस्टेंस में यूज होने वाले कम्युनिकेशन मीडियम को बताना है। तो कौन कौन से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीडियम है, देखिए पहला है सैटेलाइट, सेकंड है माइक्रोवेव और थर्ड है रेडियो वेव। ये तीन जो है हमारे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीडियम होते हैं। तो अगर बात करें सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट क्या है, एक ऐसा कम्युनिकेशन मीडियम है जिसको कि हम क्या करते हैं, एक सर्टेन हाइट पर प्लेस कर देते हैं और वहाँ से क्या होते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी हेल्प से आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में भी आप कर सकते हैं, मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है आप सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव की अगर हम बात करें तो माइक्रोवेव भी जो है हमारी लॉन्ग डिस्टेंस टेक्नोलॉजी होती है। यहाँ पे क्या होता है, रिसीविंग और सेंडिंग एंड पे एक एंटीना होता है और दोनों ही के डायरेक्शन जो है एक दूसरे की तरफ होते हैं, जिससे क्या होता है, एक तो जो है डेटा को ट्रांसमिट करता है और दूसरा जो है उसको रिसीव करता है। तो ये भी जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है। इसी तरीके से जो है रेडियो वेव भी क्या है, हमारी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे क्या होता है, क्या है, जो एंटीना होते हैं वो आपके किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। मतलब कि सेंडिंग और रिसीविंग जो एंटीना होंगे वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में आपको कर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रेडियो वेव टेक्नोलॉजी है वो भी हमारी क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग के डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात करें तो पहले हम बात करते हैं एडवांटेज को। तो एडवांटेज को देखिए, मैंने आपको जब चैप्टर को एक्सप्लेन करा था तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। कौन कौन से एडवांटेज हैं, एडवांटेज है पहला क्या, कॉस्ट सेविंग, मतलब कि इसमें कॉस्ट सेव होती है आपकी, और रिलायबिलिटी है, फ्री स्टोरेज है और एक्सेसिबिलिटी है। ये जो है क्या है, एडवांटेज है। मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को सेव कर सकते हैं, रिलायबल टेक्नोलॉजी है, इस पर रिलाई कर सकते हैं आप। और यहाँ पे क्या है, फ्री स्टोरेज भी आपको मिल जाती है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं जो कि आपको फ्री में मिल जाती हैं। और एक्सेसिबिलिटी, मतलब कभी भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज क्या होते हैं, पहला है सिक्योरिटी, मतलब कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू रहता है। एंड इसके अलावा जो है यहाँ पे वेंडर लॉगिन, मतलब कि क्या है, कोई पर्टिकुलर टाइप की अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हैं और उससे जो है आप स्विच होना चाहते हैं किसी और टेक्नोलॉजी में, मतलब कि क्लाउड टेक्नोलॉजी में यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो इसमें इतना ईजिली नहीं हो पाता है। और यहाँ पे जो कंट्रोल रहता है वो लिमिटेड रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो किसी और कंप्यूटर पे सेव की हुई हैं, तो आपके हाथ में जो है पूरा कंट्रोल नहीं होता है। तो ये हो गया डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट आपका ये चैप्टर जो है अब फिनिश हो गया है। मैंने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को।